नमस्कार। अगर आप टीचिंग से जुड़े किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि पियाजे की थ्योरी कितनी इम्पोर्टेंट है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आता ही आता है। तो आज हम इसी को बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम कोचिंग क्लास वाले स्टाइल में समझने वाले हैं। तो आज का हमारा लेसन प्लान एकदम स्ट्रेट है। सबसे पहले हम समझेंगे कि पियाजे का कोर आइडिया क्या था, फिर एक एक करके उनकी चारों स्टेजेस को देखेंगे और फाइनली ये जानेंगे कि इसका एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन पिएजे की। देखिए, उनका मानना था कि बच्चे का दिमाग ना कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम बस जानकारी भरते जाएं। नहीं, बल्कि उनका कहना था कि बच्चे का दिमाग धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस से गुजरकर डेवलप होता है। उसकी सोच का एक पूरा प्रोसेस होता है। ये देखिए, ये हैं वो 4 मेन स्टेजेस जिनकी बात पियाजे करते हैं सीधे सोर्स नोट से। पहली है सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और आखिर में फॉर्मल ऑपरेशनल। चलिए अब एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली स्टेज से, सेंसरी मोटर स्टेज, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। ये होती है जन्म से लेकर करीब 2 साल तक के बच्चों में। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी मोटर, इस स्टेज में बच्चे अपने सेंसेस मतलब छूकर, देखकर, सुनकर, टेस्ट करके और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज से दुनिया को समझते हैं। उनके लिए ना दुनिया वही है जिसे वो फील कर सकते हैं या जिसे वो पकड़ सकते हैं। तो इस स्टेज में बच्चे टेस्ट, टच और साइट से सीखते हैं। करीब 12 महीने के आसपास वो अपना पहला शब्द बोलते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस स्टेज में होता है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, हिंदी में वस्तु स्थायित्व। इस टर्म को एकदम मार्क कर लीजिए, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि बच्चा ये समझ जाता है कि कोई चीज अगर उसकी आंखों के सामने नहीं भी है तो भी वो एग्जिस्ट करती है। ओके, तो 2 साल के बाद बच्चा आता है दूसरी स्टेज में। ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब बच्चा टॉडलर बन गया है और उसकी सोच में काफी बदलाव आ रहा है। ये स्टेज चलती है 2 से 7 साल तक। इसमें बच्चे ना सिंबल्स और लैंग्वेज का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, जैसे एक लकड़ी के टुकड़े को कार मानकर खेलने लगते हैं, है ना। पर एक बात याद रखनी है, इस स्टेज में कॉन्क्रीट लॉजिक बिल्कुल नहीं होता। ये पूरी तरह से इमेजिनेशन की दुनिया है। इस स्टेज के कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इन पर खास ध्यान देना है क्योंकि इनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ये हैं इमिटेशन यानी नकल करना, एनिमिज्म यानी जीववाद, ईगोसेंट्रिज्म यानी आत्मकेंद्रित होना और इरिवर्सिबिलिटी। जैसे ये देखिए, एनिमिज्म यानी जीववाद का कितना बढ़िया एग्जाम्पल है ये। बच्चा सोचता है आज सूरज बड़ा उदास है, मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी लाइफ और फीलिंग्स देखता है। उसे लगता है कि उसकी डॉल को भी दर्द होता है, सूरज भी हैप्पी या सैड हो सकता है। फिर आता है ईगोसेंट्रिज्म। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा सेल्फिश है, नहीं। इसका मतलब बस ये है कि वो दूसरों का पर्सपेक्टिव, उनका नजरिया समझ ही नहीं सकता। उसे लगता है कि पूरी दुनिया वैसी है जैसा वो देख रहा है, जैसा वो सोच रहा है। ऑलराइट, अब चलते हैं तीसरी स्टेज पर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ये स्टेज बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि अब बच्चे की दुनिया में लॉजिक की एंट्री होती है। ये प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चों की स्टेज है। तो 7 से 11 साल की उम्र में बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ कॉन्क्रीट वर्ड पर ध्यान देना है। इसका मतलब है कि उनकी थिंकिंग सिर्फ फिजिकल कॉन्क्रीट चीजों तक ही लिमिटेड रहती है। मतलब वो उन्हीं चीजों के बारे में लॉजिक लगा सकते हैं जिन्हें वो देख सकते हैं या छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जैसे ऑनेस्टी, जस्टिस, ये सब अभी उनकी समझ से बाहर है। इस स्टेज में बच्चे के पास कुछ नई मेंटल एबिलिटीज, आप कह सकते हैं मेंटल सुपर पावर्स आ जाती हैं, जैसे कंजर्वेशन यानी संरक्षण। अब बच्चा समझ जाता है कि अगर आप एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे ग्लास में डाल दें तो पानी उतना ही रहता है। वो क्लासिफिकेशन सीख जाता है, चीज़ों को उनके कलर, शेप, साइज के हिसाब से ग्रुप करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिवर्सिबिलिटी, यानी वो मेंटल ऑपरेशंस को रिवर्स कर सकता है। जैसे अगर 2 + 3 5 होता है तो 5 - 3 2 भी होता है। ये बात अब उसकी समझ में आने लगती है। और अब हम आ गए हैं पियाजे की थ्योरी की फाइनल एंड मोस्ट एडवांस स्टेज पर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
ये स्टेज शुरू होती है एडोलेसेंस से, मतलब किशोरावस्था से। 11 साल और उसके बाद अब थिंकिंग का लेवल बिल्कुल बदल जाता है। अब किशोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में लॉजिकली सोच सकते हैं, जैसे जस्टिस क्या है, प्यार क्या है, अलजेब्रा के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो कॉन्क्रीट और फॉर्मल थिंकिंग के बीच का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कॉन्क्रीट स्टेज में बच्चा रियल, विजिबल ऑब्जेक्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है, पर फॉर्मल स्टेज में वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा लीप है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो ये थी पियाजे की 4 स्टेजेस। आई होप ये क्लियर हो गई होंगी। पर अब सवाल ये उठता है कि एज टीचर्स हमारे लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है? एजुकेशन में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। सच कहूं तो पियाजेट ने हमारे क्लासरूम्स को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उन्हीं की वजह से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने कहा कि टीचर का रोल एक लेक्चरर का नहीं बल्कि एक फैसिलिटेटर का है, जो बच्चों को सीखने में हेल्प करे। उन्होंने एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस पे जोर दिया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, स्कीमा। स्कीमा, जी हाँ, ये एक और की टर्म है जो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो स्कीमा क्या होता है? सिंपल भाषा में कहे तो ये हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन के बने बनाए पैकेट्स या मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हीं स्कीमास का इस्तेमाल करके हम दुनिया को समझते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक बच्चे का दिमाग स्टेज बाय स्टेज कैसे डेवलप होता है, तो असली सवाल हमारे सामने आता है कि इस नॉलेज का इस्तेमाल करके हम बेहतर टीचर्स और पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं। ये एक सवाल है जो मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रही हूँ। इस पर सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।